अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी लास्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स में वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम इसे कह सकते हैं, या मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब फ्री ये कॉन्सेप्ट जो है इसको समझने के लिए हमें जो इसकी हिस्ट्री है, इसका बैकग्राउंड है, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट है जिसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो जो है वो इटालियन साइंटिस्ट है और उसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ग्रेविटी का दिया था। लेकिन उसने कैसे कॉन्सेप्ट दिया था? उसने कहा कि जब भी हम किसी दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक लाइट है और एक जो है मैसिव है, तो दोनों को हम एक ही हाइट से, सर्टेन हाइट से क्या करते हैं, फॉल कराते हैं उन्हें। जब हम उन्हें फॉल कराएंगे तो फिर क्या होगा कि वो दोनों ही एक ही स्पीड से आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मेरे पास अगर मार्कर है और ये मेरे पास क्या है, पेज है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को फेंक देते हैं, फॉल करते हैं नीचे, तो ये क्या होगा, दोनों एक ही स्पीड के साथ, एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड आएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, हमारी डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे देखने में ये जो है थोड़ी देर से आएगा। इसकी वजह क्या है? इस पे काफ़ी कंपोनेंट जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू इट्स मास। इसके मास की वजह से इस पे जो कंपोनेंट है वो काफ़ी इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे एयर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, इसका मास है, इसी तरीके से इसका मास जो है वो ज़्यादा है, एयर रेजिस्टेंस इसको कम इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसका जो बैकग्राउंड था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया पिसा के टावर से। उसने क्या किया कि ऊपर पिसा के टावर के ऊपर खड़े होकर उसने एक दो बॉडीज जो ली, ठीक है, एक स्टोन लिया और एक उसने फीदर लिया था शायद, ठीक है, वो दोनों को उसने फॉल कराया। जब उसने फॉल कराया तो दोनों एक ही मोशन के साथ नीचे आए। उसके बाद जो है, उसके बाद अरस्तु जो था उसने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया। उसने कहा कि ये गलत है। फिर उसने क्या किया कि एक तजर्बा किया। उसने इस तरह की दो जो है वो ट्यूब्स ली, ठीक है, इस तरीके से, और एक को फिल कर दिया एयर से या गैस से। ठीक, इसको मान लें कि जो ए जो है वेसल है या ए जो कंटेनर है उसको उसने गैस से, अब इसमें गैस डाल दी उसने, ठीक है, और इसको इम्पेटी ही रहने दिया। अब उसने क्या किया कि इसमें एक फीदर और एक स्टोन उसने फेंका, ठीक है। अब उसने देखा कि जो स्टोन है वो जल्दी गिर गया और फीदर जो है वो देर से गिरा। ठीक, अब उसने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन इसको छोड़ के जो एम्प्टी वेसल थी, एम्प्टी कंटेनर था, उसमें फेंके दोनों, फीदर भी फेंका और स्टोन भी फेंका। जब उसने ये दोनों फेंके तो क्या हुआ कि दोनों ही एक ही एक्सेलरेशन के साथ, एक ही स्पीड के साथ नीचे आए। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो बॉडीज हैं डाउनवर्ड आती हैं, ठीक है, जिन पर ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है, वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ, एक ही स्पीड के साथ नीचे आती हैं। ठीक है, जब वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ आती हैं तो फिर उसने ये बताया कि इसमें क्या हुआ है कि इसमें एयर रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं या दूसरे कंपोनेंट हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं, और इसमें कोई भी दूसरा कंपोनेंट जो है वो इफेक्ट नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से इसमें जो है वो मोशन जो है डाउनवर्ड ज्यादा तेज हुई है और एक साथ हुई है, ठीक है, और इसमें एक साथ नहीं हुई, ये वजह थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है कि व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली it falls down with an acceleration towards the earth. This acceleration is called acceleration due to gravity and it is denoted by g. The numerical value of g is 9.8 meter per second or 10 meter per second, approximately 10 meter per second. अब इसका जो g है वो है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटी। अब यहाँ हम इसे ऐसे करते हैं, कैसे ऐसे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको हम किससे शो करेंगे? उसको हम जी से शो कर देते हैं, और जी का वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड, या हम इसे अप्रोक्सीमेटली 10 भी लेते हैं। ठीक है, कुछ टेक्स्ट में इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड जो है वैल्यू दिया गया है, और कुछ में 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। ठीक है, दोनों ही सही होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, तो आप 9.8 के बजाय आप 10 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, अब जो बॉडी इस तरीके से गिर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि ये फ्री फॉल बॉडी है। ठीक है, जो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है, और जो बॉडी नीचे आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये जो बॉडी है ये मोशन, इसकी मोशन अंडर ग्रेविटी है,
ठीक है, एक हम ये कहेंगे और दूसरी हम इसे फ्री फॉल बॉडी कहेंगे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट थिंग इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं ये यहाँ पर कि आपने जैसे क्या पढ़ा है, अच्छा एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो है ये पॉजिटिव कब होगी और जी नेगेटिव कब होगी, ठीक है, ये कुछ टर्म है। अच्छा, जी पॉजिटिव कब होती है? जी पॉजिटिव तब होती है जब कोई भी चीज टूवर्ड्स द अर्थ आ रही हो, ठीक है, ऊपर से टूवर्ड्स द अर्थ आ रही हो तो जी हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी 9.8 या 10 प्लस में हमारा जो है वैल्यू लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी आप फॉर एग्जांपल दिस मार्कर यू आर throwing up, then the value of the g will be negative, minus 9.8 meter per second or minus 10 meter per second. So this is the reason we call it negative, जो हम लिखते हैं नेगेटिव वैल्यू आता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ठीक है, मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी है। वाई? ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड इफेक्ट करती है। आपको पता है कि जो चीजें हैं जिनको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ग्रेविटी की वजह से, वो ग्रेविटी क्या है? डाउनवर्ड होती है और वो हमारी पॉजिटिव होगी। और जब आप कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो अब क्या है? बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। इसी तरीके से आपने बताना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक और जो है टर्म रिलेटेड इससे वो भी आपको डिफाइन कर दूं कि जैसे हमारी बॉडीज जो हैं वो एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो मूव कर रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बॉडी है इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, या इस तरीके से मूव कर रही है, किसी भी तरीके से एट द सरफेस ऑफ अर्थ मूव कर रही है, तो फिर हम क्या कहते हैं? वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हमारे पास ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन ए जो है वो है जो आप सरफेस ऑफ अर्थ पे बता रहे हैं। अब जब आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं टूवर्ड्स द अर्थ, तो फिर आपका वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी हो जाएगा। वाई जी टी? बिकॉज वी हैव पुट जी एट द प्लेस ऑफ ए, यानी एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन सिंपल थी, अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है वी एफ स्क्वायर, अच्छा पहले ये इक्वेशन लिख देता हूँ, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ठीक, अब ये देखें, जैसे हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम एस से शो करते हैं और वो एट द सरफेस ऑफ अर्थ आप बता रहे हैं। अब जब आप ऊपर जाएंगे तो आप कुछ हाइट पे जाएंगे तो आप एस को रिप्लेस कर देंगे एच में, और उसके अलावा ए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ए को आप जी में कन्वर्ट कर देंगे या जी की जगह ए की जगह आप जी रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास थर्ड इक्वेशन है उसमें भी आप इस सॉरी सेकंड इक्वेशन जो है आप उसमें भी इस तरीके से पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर भी आपने क्या करना है? s की जगह सिर्फ सिंपली आपने h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर कर देना है इस इक्वेशन में। और मैंने ये बार बार आपको बताया है, इसलिए बताया है बिकॉज आप लोगों को ये याद रहे कि हम ए की जगह क्या पुट करेंगे? जी पुट करेंगे। वाई? बिकॉज आवर मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक थी हमारी किसमें? काइनेमेटिक्स में। अब हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा डायनामिक्स, और इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करें, इंशाल्लाह बेसिक फिजिक्स जो है वो जल्दी क्लियर कर जाएंगे। थैंक यू।